नमस्कार। कुंभ राशि के जातकों के लिए जून 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा 1-2 जून, 28, 29, 30 जून को अपना प्रभाव कुंभ राशि स्थान में ही रखने वाले होंगे। कुंभ राशि के जातकों को 7.5 का अभी प्रथम प्रवास काल चल रहा है, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में अतिचारी होकर चलायमान है, तो वहीं 20 जून 2021 से देवगुरु यहाँ वक्री भी हो चुके होंगे। ये भी एक प्रमुख परिवर्तन है जो कि राशि भाव के साथ में रहेगा। गौर कीजिएगा कि लाभ भाव के अधिपति और धन भाव के अधिपति यहाँ राशि भाव में चलायमान रहने वाले होंगे। तो वहीं पर चतुर्थ भाव, ये महत्वपूर्ण स्थिति है। सूर्यदेव जो कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव में चलायमान और 15 जून 2021 से ही जब मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ पर जो सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है वो समाप्ति की ओर अग्रसर होगा। ये एक प्रमुख तत्व यहाँ नजर आता है। बुध राहु का जड़त्व बना रहेगा। हालांकि बुध की स्थिति आप देखिए कि 2 जून के बाद से ही यहाँ पर वृषभ राशि स्थान में प्रवेश करेगी, जहाँ बुध और शुक्र का परिवर्तन संयोग भी बनेगा, किंतु बुध यहाँ वक्री रहेंगे। और 22 जून 2021 ऐसी तारीख रहेगी जहाँ से बुध मार्गी हो चुके होंगे। पंचम भाव में शुक्र की स्थितियाँ 28 मई 2021 से लेकर 22 जून 2021 तक चलायमान रहेगी। शुक्र के इस प्रमुख तत्व विशेष के साथ में एक और बात नजर आती है कि जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है वहां पर वृद्धि के बेहतर संकेत इस स्थिति से मिलते हैं। वहीं आप देखिएगा कि जो 6th हाउस है, यहाँ मंगल की स्थितियां है। मैं आपसे शुरुआत में ही करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि 2 जून 2021 से जो ये हम 30 जून तक की चर्चा कर रहे हैं, वैसे तो चर्चा पूरी 1 जून से 30 जून तक की है, किंतु 2 जून से 30 जून तक का समय अंतराल है। इसमें आप किसी भी तरीके के ऋण संबंधी स्थितियों से जितना बच सकते हैं उतना बचिएगा। कई बार व्यक्ति आसान गली निकालने के लिए या अभी आकस्मिक समाधान खोजने के लिए ऐसे निर्णय ले लेता है जो लंबे समय तक उसको दुविधाओं में रखने वाले होते हैं। उससे आपको बहुत अधिक संभलने की आवश्यकता है। ये निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि मंगल जब भी ऋण भाव में होते हैं और वो भी नीचस्थ हों, तो कई बार ऋण संबंधी ऐसी दुविधाओं में व्यक्ति को फंसा देते हैं जहां से नेगेटिव बेस निकल कर आता है। मैं अभी ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का ही अध्ययन कर रहा था, किंतु ये एक प्रमुख तत्व है। जब मैं यहाँ विस्तृत वर्णन करूंगा तब तो चर्चा करूंगा ही, किंतु शुरुआत में ही ये निवेदन आपसे कर रहा हूं। वहीं दशम भाव में केतु हैं, उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में मंगलवत फल करने वाले छायावादी पापी ग्रह जो कि यहाँ पर निरंतर वक्रगत आधार के साथ में चलायमान रहेंगे। काम काज में निर्णायक मौकों के ऊपर आपको आकस्मिक तीव्रता और उससे भी ज्यादा उपलब्ध ऊर्जा को किस तरह से खर्च करना है उसका आधार देने वाले होंगे। तो वहीं पर द्वादश भाव में द्वादशेश होकर शनिदेव चलायमान है, किंतु 23 मई के बाद से ही वक्रगत आधार में भी शनिदेव चल रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप देखिएगा कि जो व्यक्तिगत जीवन के अंदर एक स्थिरता सोच में रहनी चाहिए, वो स्थिरता देव गुरु बृहस्पति आपको बहुत बेहतर तरीके से देने वाले होंगे। विजुअलाइज करना लंबे समय के आधार को और उसके बाद में निर्णय लेना, ये प्रक्रियाएं आपके साथ में शुमार रहने वाली होगी। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, सहर्ष स्वीकारोक्ति बनाकर यहाँ पर आप चलने वाले हो सकते हैं। हालांकि कंफर्ट जोन की अप्रोच यहाँ साथ में नहीं रहेगी, ये एक मूल मंत्र आप साथ में रखिएगा, किंतु जहां पर भी आप जाएंगे कुछ ही महीनों के अंदर अपनी एक्सेप्टेबिलिटी का हायर मोड भी सामने रखने वाले होंगे।
और वहीं बृहस्पति की इस स्थिति के साथ में आप यदि अपने लिए कोई भी पैसिव इनकम का सोर्स भी डेवलप करना चाहते हैं, हाल ही के समय अंतराल के साथ में ये सबक बहुत अच्छे से मिल चुका कि एक क्षेत्र के ऊपर निर्भर हैं हम, नौकरी पेशा जीवन के साथ में है, तो इन्वेस्टमेंट का बेस क्या है। गृहस्थ के जात में कोई कामकाज की शुरुआत की जा सकती है, किसी दोस्त के साथ में अपने एक्सपीरियंस को इन्वेस्ट करके कोई न कोई धनागमन का माध्यम खोजा जा सकता है क्या। ये सारे ही आधार स्पष्ट तौर पर आप अपने साथ में जोड़कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये एक प्रमुख निवेदन है आपसे। ये बात अपने मन मस्तिष्क में स्पष्ट करके रखने वाले हों आप कि देवगुरु बृहस्पति की ये स्थितियां प्रमुख से प्रमुख तौर के ऊपर आपको ऐसे क्षेत्रों के अंदर फायदा देने वाली होगी। व्यापारिक जीवन के अंदर भी जो निर्णय आप लेंगे वो लंबे समय की नींव को लगाने वाले होंगे। 7.5 है, प्रथम प्रवास काल है, भ्रम के साथ में संघर्ष है, किंतु जहां आपने निर्णय में स्वयं को अडिग रखा, आपके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग राय दे रहे हैं, किंतु आपका अनुभव उनसे ज्यादा है, आपके विश्लेषण की ताकत उनसे ज्यादा है, आप वो देख पा रहे हैं जो वर्षों के साथ में इस कामकाज के साथ निकल कर आएगा और प्रॉफिट देगा, तो फिर आपको रुकने की आवश्यकता ही नहीं है। ये आप स्मृतियों में पुनः रखिएगा। तो वहीं आप देखिए कि जो धन भाव के अधिपति हैं, मैं द्वितीय भाव की चर्चा कर रहा हूं, वो स्वयं से द्वादश हैं और राशि भाव में है। इसी वजह से धनागमन एक सिमेट्रिकल फ्लो के साथ में रहने वाला होगा, न ही बहुत ज्यादा न ही कमी की ओर। जिस हिसाब की स्थितियां चलनी चाहिए, जो रोटेशन चलना चाहिए, वो चलता रहेगा। कोई भी ऐसा निर्णय जहां रुपया पैसा फंस सकता है, वहां स्वयं को ही आप पहले से ही सजग करने वाले होंगे। ये एक बहुत बेहतर बात है। तो वहीं कुटुंबी जनों के साथ में उलझनें जो बनी हुई थी, वहां हल्की फुल्की कमी आएगी, किंतु मानसिक तनाव वहां से निकल कर आ सकते हैं। वाणी संबंधित कामकाज में कंक्लूजन की ओर बहुत जल्दी जाने से आपको बचना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में बातचीत कर रहा है और बहुत जल्दी अपनी महत्वाकांक्षाओं को सामने रख देता है, कंक्लूड कर देता है पोजीशंस को, वहां से दुविधाएं निकल कर आती है। उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, यहाँ पुरजोर तरीके से रहेंगी। वहीं पराक्रम भाव, आप देखिएगा कि पराक्रमेश यहाँ षष्ठ भाव के साथ में है, तो वहीं पर मंगल जो कि यहाँ नीचस्थ आधार के साथ में है, उनकी 7वीं दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाली होगी। शनिदेव मंगल का दृष्टि संबंध रहेगा। आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरीके के चेंज के साथ में आप प्रमोशन चाह रहे थे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे किसी पोजीशन के साथ में अब अपने ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, मशीन लर्निंग की कोई और अन्य विधा के साथ में आप आगे पहुंच चुके हैं, या जो भी तकनीकी क्षेत्र के अंदर विकास क्रम होता है जहां अभी भी आपने शिक्षा का एक नया गुणक हासिल किया है, वहां से इस कॉम्बिनेशन पर गौर करने की आवश्यकता है कि बेहतरी निकल कर आ सकती है। शनिदेव यांत्रिक विद्या संबंधी स्थितियों में तीव्रता देते हैं। इस बात को कहने के पीछे आधार क्या है, वहां तक पहुंचने की रिक्वायरमेंट। जब भी हम प्रमोशन संबंधी बेस को या फिर व्यक्ति के पराक्रम को देखते हैं, तो वो यहाँ 3rd हाउस से देखते हैं। तो पराक्रमेश मंगल यहाँ षष्ठ भाव में, ये तो नीचा आधार हुआ, ऋण संबंधी स्थितियों से नेगेटिविटी, किंतु ये व्यय भाव को देख रहे हैं जहां से विदेश संबंधी स्थितियों को देखा जाता है, जहां शनिदेव स्वयं चलायमान है, जो तकनीक संबंधी पोजीशंस में ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मंगल की स्थितियां इस भाव को देख रही है और ऐसे कार्यों में भाग्य का सहयोग होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। वहां पर भी मंगल की 4थी दृष्टि सपोर्टिव बेस को क्रिएट कर रही है। अब मैंने यहां पर उच्च शिक्षा की स्थितियों की चर्चा क्यों की थी, आप देखिएगा कि आईटी फील्ड में आप थे, किंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कोई नया आपने कोर्स किया, तो उच्च शिक्षा 9वें भाव के साथ में देखी जाती है। शिक्षा पंचम, तो उच्च शिक्षा इति पंचमात् पंचम, और यहां से जब मंगल की दृष्टि हो गई तो वो और ज्यादा तीव्रगामी आधार देने वाली हो जाती है। तो इसी वजह से ऐसे क्षेत्र विशेष के अंदर एक प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। यात्रा संबंधी कामकाज को आप टालकर चलिएगा। भाइयों के साथ में और दोस्तों के साथ में संबंधों को संभालने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ पर बनी हुई है। चतुर्थ भाव, 15 जून तक आप हृदय जनित रोगों से सावधान रहें। तो वहीं मानसिक सुख में यहाँ पर कमी रहेगी। यहाँ मानसिक संबल जरूर है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मानसिक सुख मिले, वहां आपके लिए कमी का एक आधार बना हुआ है। तो वहीं पर जो अज्ञात भय, बेसलेस फियर रहते हैं, वो भी टेंशन की ओर आपको लेकर जा सकते हैं। सावधानी की अतिरेक के साथ में आवश्यकता है।
तो वहीं ये भी देखिएगा कि आप एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में बहुत ज्यादा तीव्रगामी होकर नहीं चलें। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर किसी भी तरीके की चमक दमक आपको बढ़ानी है, किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करके चलना है, वहां पर यह समय अलग तरीके की नैसर्गिक रफ्तार आपको दे रहा है। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वहीं स्वयं के लिए कोई भी व्हीकल परचेस करना चाहते हैं, 22 जून के पहले ये निर्णय ले लेना आपके लिए हितगामी रहने वाला होगा। शुक्र की स्थितियों के आधार पर हम ये बात आपके सम्मुख रख रहे हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग संबंधी कामकाज के साथ में टेक्सटाइल में भी जो क्रिएटिविटी के साथ में कामकाज चल रहे हैं, वहां पर भी आपके लिए एक नई नजर पनपेगी जो काफी हद तक आपको बेनिफिट देने वाली हो सकती है। ये भी एक प्रमुख स्थिति यहां पर नजर आती है। तो वहीं हम यदि अब पंचम भाव की ओर बढ़ते हैं, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में 22 जून तक तीव्रगामी होकर निवेश की ओर जाया जा सकता है, यही बात याद रखिएगा। तो वहीं पर फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, क्रिएटिव फील्ड के साथ में एजुकेशन, वहां बेहतरी रहेगी। बुध और शुक्र के परिवर्तन के आधार पर ये बात भी स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि आप यहाँ पर फाइनेंस संबंधी एजुकेशन के अंदर भी कोई नए कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर खुद ही किताबों के अध्ययन के साथ में जुड़कर, विश्लेषण के साथ में जुड़कर कोई नई पोजीशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उस ओर भी आप आसानी से गंतव्यशील हो सकते हैं। दिक्कतें और दुविधाएं यहाँ पर रहने वाली नहीं है। संतान पक्ष के साथ में जुड़कर कोई भी फैसिनेशन भरा निर्णय लेने से आप रुकिएगा। इसका अर्थ क्या है? आप रिटायरमेंट की ओर बढ़ चले, संतान पक्ष को मालूम है कि वहां से एक पूंजी आएगी और आपको एक तरह से ऑफर दिया, या आपको कहा या आपसे गुजारिश की कि हम इस कामकाज की तरफ पूंजी लगाते हैं, आपका अनुभव नहीं है और आप संतान मोह में वहां पर निर्णय ले लेते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से बचिएगा, उसको भी फैसिनेशन ही कहा जाएगा। वहां जल्दबाजी काम की नहीं है बिल्कुल भी। ये पंचम भाव की प्रवृत्तियां। तो वहीं पर जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर हैं, संतान सुख की ओर हैं, उनके लिए यहाँ शुरुआती स्तर पर 15 जून तक स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज्यादा आवश्यकता है। श्री कृष्ण उपासना के साथ में समय को आप निरंतर आगे लेकर चलते चले जाइए। ये पंचम भाव का प्रमुख आधार सामने है। वहीं 6th हाउस, मैंने शुरुआत में भी आपसे निवेदन किया था, पुनः निवेदन कर रहा हूं कि जहां तक हो सके ऋण संबंधी स्थितियों को टालें। कोई व्यक्ति आपके पास में आता है और कहता है कि मेरे पास में इस तरह की ये योजना है और आपके पास में अभी लोन लेने की गुंजाइश है, आप हमारे साथ में जुड़िए, इतने इतने की पार्टनरशिप रहेगी, और व्यक्ति न आव देखता है न ताव, वहां पर हामी भरने की ओर चला जाता है। ऐसी स्थितियों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। पर्सनल लोन की तरफ भी आप जाना चाहते हैं, उसकी आवश्यकता है, कितने लिमिट में रह सकते हैं ये तय आप करके रखिएगा। हम तक पहुंचना या इस माध्यम से अपने जीवन की भावी संभावनाओं को जानने से पहले व्यक्ति अपने व्यावहारिक स्तर को जाने। प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ में चलते हुए आप काफी हद तक अपने लिए सॉल्यूशंस लेकर आ सकते हैं। तो एक बार आप कोई भी ऐसी स्थिति की ओर जा रहे हो जहां से बर्डन नामक शब्द जीवन के भीतर आ सकता है, आज का काम कल पर टलता है तो वो कल के साथ में जुड़ी बर्डन है, पीछे के 2 दिनों का काम आज पर टलकर कल पर टलता है तो वो पीछे के 3 दिनों की बर्डन है। फाइनेंशियल बेस के साथ में व्यक्ति कोई भी निर्णय को आसानी से पूर्ण करने की तरफ जाता है तो वो भी बर्डन बढ़ाता है। आज कोई परेशानी सामने है, आपने व्यक्तिगत जीवन के साथ संबंधों को यूसेज करके किसी भी तरीके की ऋण संबंधी अप्रोच को एक तरह से सॉल्यूशन की तरफ लेकर आने का काम तो कर दिया, किंतु एक की जगह 2 व्यक्ति ऐसे खड़े कर दिए जिनको अब रुपया पैसा चुकाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थितियों के अंदर आप धैर्य रखकर चलिएगा। ये बर्डन व्यक्तिगत जीवन के अंदर नींद की स्थितियों को कम करते हैं, मानसिक तनाव को देते हैं। व्यक्ति जीवन में सहजता और सरलता चाहता है तो ऐसे समय उसको संभलना चाहिए। शत्रु यहां हावी रहने वाले नहीं होंगे। तो वहीं रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान रहिएगा। ये एक प्रमुख निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। वायु जनित विकारों से भी सावधान रहने की आवश्यकताएं होंगी। वहीं 7वां भाव, गृहस्थ जीवन के साथ में जो कई बार ससुराल पक्ष को लेकर परेशानियां आती है, आप देखिएगा कि सप्तमेश जो चतुर्थ भाव के साथ में है, इसी पोजीशन को दिखाने वाले हो जाते हैं। उससे आप सावधान रहकर चलिएगा। एक तरह से आप गौर कीजिएगा कि जब सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना हुआ हो, सूर्य और बुध की पोजीशन सामने हो और बुध यहाँ चतुर्थ भाव में नेष्ट कारक परिणाम देते हैं। इसी वजह से मैंने वहाँ कमीशनिंग संबंधी कामकाज की चर्चा भी नहीं की थी। आपको वहां से भी सावधान रहना चाहिए और गृहस्थ के साथ में भी आप
यहाँ पर छोटी छोटी बातों में ससुराल पक्ष की ओर से जो परेशानी आती है उससे सावधान रहिएगा। अन्यत्र स्थितियां 15 जून के बाद बेहतर है। किसी भी रिलेशन के साथ में इवॉल्व होकर आप मंगलाचरण की ओर, शादीशुदा जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं। सप्तमेश जब यहाँ पंचम में रहेंगे और शुक्र के साथ में रहेंगे, भले ही दो शत्रु ग्रह यहाँ इस पोजीशन के अंदर होंगे, तब भी आपके लिए वहां से सार्थकता निकल कर आ सकती है। व्यापारिक जीवन के अंदर फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल, प्रकाश संबंधी कामकाज आपको बेहतरी देने वाले हो सकते हैं। तो वहीं यदि हम अष्टम भाव की चर्चा करें तो आप देखिएगा कि जो अष्टमेश की स्थितियां यहां पर चतुर्थ भाव के साथ में रहने वाली होगी, तो आपके लिए जो भी कामकाज रिसर्च के साथ में है, थोड़ी थोड़ी दुविधाएं वहां से निकल कर आ सकती है। सावधान रहने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ है, फिर भी आप उस व्यक्ति के लिए कामकाज करते चले जा रहे हैं, एक फुल स्टॉप की रिक्वायरमेंट है। एक बार रुककर पहले बातचीत की आवश्यकता है। सॉल्यूशन को फाइनेंशियल बेस के साथ में लेकर आइए, फिर ही आगे बढ़िएगा। मेटल संबंधी कामकाज में पूरी सावधानी बनाकर रखने की आपको रिक्वायरमेंट यहां पर रहेगी। तो वहीं नवम भाव आप देखें कि उच्च शिक्षा भाव के अधिपति यहां शिक्षा भाव के साथ में जुड़े रहने वाले होंगे। मंगल का दृष्टिगोचर आधार यहां नवम भाव के साथ में रहेगा। इसी वजह से हायर एजुकेशन में ये समय सपोर्ट देगा। आपने फाइनेंस संबंधी हायर एजुकेशन के साथ में अपना रास्ता इख्तियार किया था, अब वो इंस्टेंट फाइनेंशियल बेस के रूप में सामने आ सकता है। आध्यात्मिक चिंतन में कमी है, अनुभव से ज्यादा सिचुएशनल बेस के ऊपर आप फ्रेम करके स्वयं को चलिएगा। वहीं दशम भाव, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि उत्तरोत्तर बली केंद्र के साथ में यहाँ पर ये पोजीशन केतु की जुड़ी हुई है। मंगल नवम पंचम बना रहे हैं, कर्म के साथ में शिथिलता रहेगी, किंतु पुनः जहाँ पर आपको एक तरह से खुद को प्रूव करने की रिक्वायरमेंट होगी, केतु वहाँ पूरी तीव्रता आपको पुनः देते चले जाएंगे। इच्छा शक्ति का अभाव स्वभाव में नहीं है, किंतु कई बार नैराश्य सामने आ सकता है। तो वहीं पर इस बात को आप पुनः अपनी स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। उनकी पूंजी जो पूरे जीवन का आधार है, उसको भी आप यूसेज में लेना चाहते हैं। उनको आपने विश्वास में ले लिया है, किंतु खुद के काम के साथ में खुद को विश्वास में लिया है नहीं। इस स्थिति को पहले आप जांचें परखें, फिर ही आगे चलने वाले हों। एकादश भाव, लाभेश की स्थितियां जब यहाँ पर राशि भाव के साथ में जुड़ी होती है, और वो भी धनेश की प्रवृत्तियों के साथ में भी, तो यहाँ से आपके लिए सर्वांगीण लाभ की जो उम्मीद है वो निरंतर जीवन में बढ़ती चली जाती है। उससे एक अलग तरीके की खुशी जीवन के भीतर निकल कर आने वाली होती है, जो संतोष प्रदायक आधार आपके लिए बनाने वाली रहेगी। यानी जीवन के प्रत्येक हिस्से से छोटे छोटे लाभ निकल कर आ सकते हैं, किंतु ऋण संबंधी गतिविधियों के साथ में जो लाभ आकस्मिक जुड़े होते हैं, जो आगे जाकर परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं, उससे आप सावधान रहिएगा। बारंबार मैंने आपसे ये निवेदन किया है। तो वहीं द्वादश भाव, द्वादशीश होकर शनिदेव द्वादश भाव में ही है, मंगल से दृष्टिगोचर है। यांत्रिक विद्या के साथ में विदेश संबंधी जो भी कामकाज होते हैं वो आपको बेहतरी के साथ में आगे बढ़ाते चले जाएंगे। वीज़ा संबंधित इश्यूज यहाँ शुरुआती स्तर यानी 15 जून तक परेशान कर सकते हैं, उसके बाद में सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में वृद्धि के सारे ही स्तर आप देखते चले जाएंगे। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए जून 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।